और आपके नंबर भी बन रहे हैं 35, तो अगर ये नंबर 1 बढ़ जाता तो मेरिट में रुकने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता। 35 से 35 पे ही मेरिट चली जाए, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है आज तक एयरफोर्स के इतिहास में। अगर आप ये मान के चलो कि आप 2 महीने तक पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा ही रहता है बैच वैसे नॉर्मली, मान लो कि 2 महीने तक पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 60 दिन आपने पढ़ाई करी, पेपर में आएंगे 50 क्वेश्चन। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप जो आज पढ़ोगे पूरे दिन में वहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में, चाहे बोलो। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई भाई? तो यहां से हमने एक नया कॉन्सेप्ट और सीखा कि भाई 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, या 180 डिग्री राइट या 180 डिग्री लेफ्ट, या 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में आंसर आ जाना। तो गुरुजी ये बताना क्यों जरूरी था? ये बताना बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं था, ये था टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। अगर कोई बच्चा बोले सर जी मुझे ये नहीं पता होता तो बेटा नहीं पता होता तब भी तुम क्वेश्चन तो कर लेते, लेकिन थोड़ी सी ये चीजें पता होने से हमारा दिमाग अगर 5 सेकंड भी बचा पा रहा है एग्जाम में, तो 5 सेकंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है। सोच लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो आखिरी में एक सवाल की, आखिरी में एक सवाल की कैलकुलेशन कर रहे हो, आप आखिरी में फंस गए कि यार 380 की गुणा करनी है 6 से, और आप अब नहीं करनी आई आपको, चलो मान लो क्वेश्चन था उसका आंसर निकालना था और आखिरी के फाइनल सॉल्यूशन में आप पहुंचे 380 गुणा 6 से करनी थी। अब 380 गुणा 6 आप ऐसे करके कर रहे हो, तो 6 6 48, तो 4 6 12 36 18 और 4 22। अब आप यहां तक कर चुके हो, अब आपने यहां तक तो कर लिया, अब आपके पास समय खत्म हो गया। अब सोचो यही समय अगर आपने डायरेक्शन वाले डिस्टेंस वाले सवाल में से 5 सेकंड बचाए होते तो आप ऑप्शन को देख करके टिक और कर देते 5 सेकंड के अंदर। तो 5 सेकंड यहाँ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब वो 1 नंबर आया और गया, उसका क्या? गुरुजी बेटा अगर आपने ये सवाल कर लिया होता और मान लो पेपर में कट ऑफ गई है 35 और आपके नंबर भी बन रहे हैं 35, तो अगर ये नंबर 1 बढ़ जाता तो मेरिट में रुकने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता। 35 से 35 पे ही मेरिट चली जाए, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है आज तक एयरफोर्स के इतिहास में, ये सेम नंबर ही मेरिट लिस्ट में गई है। तो ऐसे एक एक नंबर एक समय थोड़ा थोड़ा समय जो है ना बहुत ही बड़े रोल प्ले कर देता है कई बार एग्जाम में। इसीलिए तो हम यार 4-4 महीने 3-3 महीने तक मेहनत करते रहते हैं 20-25 सवालों के लिए। सोच के देखो कि हम 4 महीने तक मेहनत कर रहे हैं, वो एग्जाम में 20-25 सवाल 30 सवाल आएंगे, वाई ग्रुप में 50 सवाल आएंगे उनके लिए। 4 महीने पढ़ रहे हैं, दिन के 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। कई दिन तो ऐसे चले जाते हैं आपके, पूरा दिन ऐसा चला जाता है कि आपने जो भी पढ़ा उसमें से पूरे दिन के पेपर पढ़े हुए से पेपर में कुछ नहीं आएगा। होता है, रियलिटी है। अगर आप ये मान के चलो कि आप 2 महीने तक पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा ही रहता है बैच वैसे नॉर्मली, मान लो कि 2 महीने तक पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 60 दिन आपने पढ़ाई करी, पेपर में आएंगे 50 क्वेश्चन। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप जो आज पढ़ोगे पूरे दिन में वहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में, चाहे रीजनिंग कर दो चाहे मैथ कर दो। इसीलिए बी कंसिस्टेंट, मेहनत करते रहो। उसका 4 दिन की मेहनत से 1 नंबर का जुगाड़ हो पाए। तो जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, तो हम छोटी छोटी चीजों से समय निकालने के लिए थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं यार। अगर हम सोचो नॉर्मली ऐसा ही होता है ना यार, हो सकता है आज की पूरी मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जनरल मैथ जीके कुछ भी पढ़ो, उसके पूरे दिन में से कुछ भी ना आया आज पढ़ाया हुआ, ऐसा होगी पेपर में एक भी सवाल नहीं आया आज की पढ़ाई हुई, इसका मतलब पढ़ाया हुआ यूजलेस है क्या? लेकिन यही 4, क्योंकि आपको तो पता नहीं, यही 4 दिन का कंटेंट सोचो अगर कि यार ये 4 दिन पढ़ा रहे हैं सर, इन 4 दिन में से 1 नंबर बनेगा। आपको पहले अगर कोई बता दे कि भाई ये 4 दिन पढ़ो तब 1 नंबर मिलेगा, तो नहीं पढ़ोगे। लेकिन 4 दिन मेहनत करते हो, फिर एग्जाम के अंदर पता चलता है यार उन 4 दिन से एक आया तो स्वाद अलग ही आता है। तो बस वही चीज है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर रहे हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहे हैं। यही चीज आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, मैं डायरेक्टली बता के करवा रहा हूँ कि भाई देखो ऐसे समय बचाना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब आता हूँ बैक